Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is a park in the shape of quadrilateral ABCD has angle C is equal to 90 degree, AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter. How much area does it occupy? देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में। इसमें कहा है कि एक जो पार्क है वो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की शेप में है और उसमें एंगल सी 90 है और उसके बाद हमको उनकी चारों साइड्स की लेंथ दे रखी है। AB दे रखा है, BC दे रखा है, CD दे रखा है एंड AD दे रखा है। हमको उसका एरिया फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं इसको डायग्राम में। सबसे पहले देखो ये डायग्राम है। हमको एंगल C दे रखा है 90 डिग्री, उसके बाद AB दे रखा है 9, BC 12, CD 5 एंड AD 8। ये हमको सब दे रखा है। हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, B से D तक एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल बन गए और जो ABCD इस पूरे का एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसके इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब देखो जो ये वाला ट्रायंगल है ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि C पर 90 डिग्री का एंगल है और हमको क्या पता है, हमको इसका बेस भी पता है और इसकी हाइट भी पता है, परपेंडिकुलर है ये दोनों। तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो BCD का एरिया 1/2 बेस यानी BC इंटू हाइट कितना है CD। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 1/12 इंटू 5। तो 2 से 6 टाइम और 6 5 30 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है ना। 30 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब हमको अगर इस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर लें और दोनों को ऐड करें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये तो राइट एंगल है नहीं, तो इसके लिए हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। लेकिन हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए तो हमको तीनों साइड्स चाहिए होंगी। हमारे पास तो एक तो ये साइड है, एक ये साइड है, लेकिन ये वाली साइड तो हमको पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस साइड को फाइंड करेंगे। पहले फाइंड कैसे करेंगे, देखो हमको ये पता है ये जो BCD है राइट एंगल ट्रायंगल है और हमने इसका एरिया भी फाइंड कर लिया है। लेकिन अगर हम इसका इस साइड को फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखो सबसे बड़ी साइड है ये, तो ये जो साइड है अगर हमको ये फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद उसका अंडर रूट ले देंगे, ठीक है। तो अगर देखो मैं इसको फाइंड करता हूँ तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। कितना आएगा, BD की वैल्यू कितनी आएगी, BD की वैल्यू आएगी BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर का अंडर रूट। BC स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अगर हम ये सॉल्व कर देंगे तो हमको BD की वैल्यू मिल जाएगी। 12 स्क्वायर होता है 144, 5 स्क्वायर होता है 25। 144 एंड 25 को हम ऐड करते हैं तो अंडर रूट में आ जाएगा कितना 169, ठीक है ना। देखो ये मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्व नहीं ऐसे कर रहा हूँ पूरी तरीके से क्योंकि इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको ये साइड फाइंड कर लेनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये वाली साइड आ जाएगी BD आपकी 13 मीटर, ओके। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, ABD का एरिया भी फाइंड कर सकते हो। ABD का एरिया कैसे फाइंड करोगे, अब आपके पास तीनों साइड्स हैं 9, 8 एंड 13। तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो चलो हीरोन्स फार्मूला देखो, सबसे पहले हमने 30 हमारे आ चुका है आंसर इस वाले पार्ट का। अब इसका हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए। तो देखो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला के लिए हमारे पास ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि अगर हमें फार्मूला से ये सॉल्व करना है तो ये S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इन सब का अंडर रूट। S क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। एक साइड 9 है, दूसरी साइड 8 है और तीसरी साइड हमने अभी फाइंड की थी वो आई थी 13। तीनों का सम करेंगे तो 30 और हाफ कर देंगे S फाइंड करने के लिए तो 15 आ जाएगा। अब 15 में से सबसे पहले तो 15 लिखते हैं S, फिर S माइनस A करेंगे। 15 में से पहली साइड 9 को माइनस करेंगे, फिर 15 में से 8 को माइनस करेंगे, फिर 15 में से 13, तीनों साइड्स को माइनस करेंगे एक एक करके और अंडर रूट में उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, अब ये हमारे पास आएगी ये वैल्यू। अब इसको रूट से बाहर निकालना है तो पेयर्स बनाते हैं। देखो 15 में 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 6 में 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 7 एंड 2। अब पेयर्स बाहर करेंगे तो देखो एक 3 ये है, एक 3 ये है, एक 3 बाहर ये आ गया, एक 2 ये है, एक 2 ये है, एक 2 ये भी बाहर आ गया। तो 3 2 6 तो बाहर आ गया
एंड अंडर रूट में कितना बचा, एक तो ये 5 बचेगा, एक ये 7 बचेगा, 35। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6√35। अब 6√35 तो ये है, और इससे पहले कितना आया था, इससे पहले हमारा 30 आया था, तो हमारा आंसर कितना हो गया 30 प्लस 6√35। हम ये आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको आंसर एग्जैक्ट पॉइंट्स में बताना है तो फिर हम √35 की वैल्यू फाइंड करेंगे। √35 की वैल्यू आप फाइंड करोगे, आप इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम √35 को सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये अप्रोक्स 6 के आसपास आएगा, 6 से थोड़ा कम आएगा क्योंकि √36 की वैल्यू 6 होती है, तो ये लगभग 5.9 के आसपास आएगा। लेकिन आपको सॉल्व करके ही करना है। अगर आपको ये खुद से करोगे तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा कि आपको ये खुद से सॉल्व करना है, अदरवाइज 5.9 के आसपास हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब 6 × 5.9 करेंगे तो कितना आएगा 35.5, ऐसा कुछ आ जाएगा 35 के आसपास। ओके, अब देखो क्या करते हैं, 35 के आसपास ये आया और 30 होता है तो कितना हो गया 65 के आसपास टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 65.5। ये आप सॉल्व करोगे √35 को, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 65 मीटर स्क्वायर, 65.5 मीटर स्क्वायर ऐसा। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं होमवर्क के लिए। ये तो हमारा आ गया 65 के आसपास। अब मैं क्वेश्चन और देता हूं आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को देख के आपको इसका एरिया फाइंड करना है। इसमें क्या क्या गिवन है आपको, ये गिवन है आपकी साइड्स 3 गिवन है, 4 गिवन है, ये भी 4 गिवन है, ये 5 गिवन है, और ये डायगोनल दे रखा है, ये भी 5 है। अब आपको इस ABCD क्वाड्रिलेटरल का कंप्लीट एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सॉल्व करके अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।